beautiful souls, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लव रीडिंग्स के साथ। अगर आप जनरल रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो मेरे सोल एंड डेस्टिनी चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड हो चुकी हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपके लिए लव रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Hey Aquarius, I welcome you all on my channel Soul and Destiny Tarot 69. Let's see आपके दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए क्या रीडिंग्स आ रही हैं। चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं सबसे पहले। मीनवाइल मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, उनका नेम याद कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर अभी तक नहीं है तो आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। Universe, please guide us for Aquarius. Universe, please guide us for Aquarius. सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं एक साथ। कंपैरिजन, गिल्ट, पॉलिटिक्स, क्या बात है एक्वेरियस, एग्जिस्टेंस। सो यहाँ पर अगेन आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, किसी पर्सन से हो सकता है, किसी और पर्सन की लव लाइफ से हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से एनर्जीज क्लैशेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आप दोनों के। या फिर हो सकता है आप दोनों का रिलेशन डिफरेंट हो, जिस वजह से आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। कोई भी इशू हो सकते हैं XYZ आपकी लाइफ में, जिस वजह से कंपैरिजन आ रहा है। तो सबसे पहले इस कंपैरिजन को दूर करिए। अगर आप सचमुच लव करते हैं अपने पर्सन से, ट्रू लव है, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो अलग चीज़ है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको सबसे पहले ये कंपैरिजन वाली कंडीशन जो है अपनी लाइफ में से हटानी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं किसी चीज़ को लेकर, पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा एनर्जी क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आप। तो ये एक शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ है सबसे पहले तो एक्वेरियस, तो इसको इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। गिल्ट में से बाहर निकलिए आप। हो सकता है आपकी तरफ से ये एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि आप अपने पार्टनर को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हो सकते आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे नहीं है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, गिल्ट में रहते हैं कि आप कोई रिलेशनशिप जो है किसी ना किसी टाइप से आपको इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। ऐसी ही पास्ट की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है आपके आसपास। हो सकता है आप दोनों की जो लव लाइफ है, ऑफिस कोई ना कोई कुलीग हो, आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो आप दोनों के आसपास बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है इश्यूज क्रिएट करता रहता है। कोई भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कौन से ऐसे पर्सन हैं, आप कौन सी आपका सर्कल है जिसमें आप उठते बैठते हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि आपको एग्जिस्टेंस में आना है। लेवल जो है, ग्राउंड लेवल पे आकर आपको बातों को सोचना है, अपने आसपास को देखना है कि किस वजह से इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, किस पर्सन की वजह से आ रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपके थॉट्स ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको दिसंबर मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, यहाँ पर मैं यही कह रही थी आपको कि आप कंपेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी हो सकता है आप अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं इस रिलेशनशिप में।
तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपके रिलेशनशिप की वजह से है। कई बार आपके रिलेशनशिप में इतनी ब्लॉकेज होती है कि आपकी पूरी लाइफ ब्लॉक हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ब्लॉकेजेस किस तरफ से आ रही है, आपकी तरफ से आ रही है या कोई पर्सन है जो क्रिएट कर रहा है। ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो भी आपके रिलेशनशिप सॉर्टेड ना होने की वजह से आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इसका असर जो है आपकी पूरी एनर्जीज़ पे पड़ रहा है, चक्रास पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप सॉर्ट कीजिए, आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 10 सन की एनर्जीज़, यही मैंने आपको बोला कि जो भी एनर्जीज़ में हैं आप इसमें से बाहर निकलिए, इस ब्लैक एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है इस पर्सन के साथ। ऐसा मत सोचिए कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हैं, आपके पर्सन वेल ऑफ नहीं है, या कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप सोच रहे हैं गिल्ट में हैं, तो उस सिचुएशन में से बाहर निकलिए। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होने वाले हैं वो। अगर आप सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने रिलेशनशिप को, जो भी इश्यूज़ हैं, तो आपकी लव लाइफ के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। जो भी आपके पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। आपको सिर्फ उनके स्टेटस के हिसाब से उनको लव नहीं करना है, आपको स्टेटस को अलग रखकर उनकी फीलिंग्स को समझना है। आपके पर्सन प्योर हार्टेड हैं, ट्रू लव करते हैं आपसे। आपको उनकी फीलिंग्स सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मिडिल ग्राउंड पर आकर, ग्राउंड लेवल पर आकर समझिए, ना तो उनको बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कीजिए, ना ही अंडर एस्टिमेट कीजिए। अपनी लव लाइफ को सॉर्ट आउट करने की यहाँ पर सिचुएशन आ गई है, बहुत ज़्यादा अनसॉर्टेड है यहाँ पर, और दूसरों की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दूसरों को देखकर अपनी लव लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर लव लाइफ। बहुत ही सुंदर कोरिलेटेड कार्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से। ये एक्सपेक्टेशंस में से बाहर आइए, आपके रिलेशनशिप जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप खुद करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है तो उनकी हेल्प कीजिए। आप ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं किसी ना किसी वे में। तो दूसरों से एक्सपेक्ट करना कम कीजिए, आपकी लाइफ जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए जो करना है। जो आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं करते वो आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अगर आप ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट है तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, दूसरों को इम्प्रूव करने में मत टाइम वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट है पावर। आपके लिए मैसेज है पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no and walk away at any time। तो यहाँ पर अगेन यही है कि जो लोग आपके आसपास पॉलिटिक्स रच रहे हैं, आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन कैसे टर्न ऑन होगी, टर्न ऑफ होगी, किस सिचुएशन को आपको रिएक्शन देना है, किसको नहीं देना है। किसी चीज़ को पावर मत दीजिए जो आपके रिलेशनशिप को स्पॉयल कर रही है, और यहाँ पर आप वही कर रहे हैं। आप उन लोगों को पावर दे रहे हैं अपनी रिलेशनशिप की जो इसको स्पॉयल करना चाहते हैं। तो इस पावर को समझना होगा कि आपको किसको देना है। राइट वे क्या है, आपको नो कहना है और वहाँ से वॉक अवे करना है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा हो सकता है आप उसमें एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, उनको गॉसिप्स देकर एंटरटेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि गॉसिप्स से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। होप आपसे ये रेजोनेट किए होंगे मैसेजेस। जो रेजोनेट किया है वो ले लीजिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।